वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानने वाले हैं कि कहीं ना कहीं आखिर हमारे मकसद का होना क्यों जरूरी है। जब हम लोग कामयाबी के रास्ते पे चलते हैं, बहुत सारे दिक्कत, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे परेशानियां आती है, तो हम लोग उन परेशानियों को समस्या के रूप में लेकर अपने आप को अपने पीछे की तरफ ले जाते हैं। तो दोस्तों, उसी समय उसी वक्त मकसद का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए साथियों, हम लोग ये समझ लेते हैं आखिर मकसद का होना क्यों जरूरी है। तो दोस्त, यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन घंटी को दबाना ना भूलें। चलिए साथियों, तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त, आज की इस वीडियो को हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से समझने वाले हैं कि आखिर मकसद होता क्या है। दोस्त, दो दोस्त होता है, राम और श्याम। दोनों दोस्त एक ही गांव में एक ही साथ में रहता था और खेती बाड़ी का काम करता था। कुछ समय बीत जाता है। राम का जो घर था श्याम से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर था और साथ ही साथ जो राम का घर था वो 10 किलोमीटर श्याम के घर से दूरी पर था। दोस्त, 10 किलोमीटर के डिफरेंस था और दोनों दोस्त संग में मित्रता थे और संग में आते खाते और रहते थे। दोस्त, समय बीतता गया, वक्त बीतता गया, राम अपने घर पे रहने लगे, श्याम भी अपने घर पे रहने लगे। फिर दोनों मित्रता को वापस में नहीं मिल पा रहे थे। दोस्तों, समय बीतता गया, फिर राम साहब की शादी होती है। जब राम साहब का शादी होने वाला था, उससे पहले श्याम साहब राम साहब के पास में कार लेकर आते हैं और उस राम साहब ने श्याम साहब को बोलते हैं कि ऐसा करिएगा, हमारे शादी में मिस्टेक नहीं करिएगा, कभी शादी में सबसे पहले पहुंचिएगा। फिर राम साहब ने उनको कार्ड देकर और फिर चले जाते हैं। जैसे ही दोस्तों शादी का दिन था, शादी से 2 दिन पहले श्याम साहब अपने पूरी तैयारी के साथ में निकल चुके। जैसे निकल रहे थे, रास्ता में उनको जैसे राम साहब का घर तक पहुंचने ही वाले थे, उससे 1 किलोमीटर पीछे में उनको कुछ गुंडा घेर लेता है और गुंडा घेरने के बाद में बोलता है, यदि तुम्हें यहाँ से आगे जाना है तो कहीं ना कहीं तुम्हें जो भी कुछ सामान लाए हो हमको देना पड़ेगा। तो फिर उसने सोचकर हैरान हो जाता है कि आखिर हम क्यों दूं, आखिर हमारे सामान ले लेगा तो राम साहब के पास में क्या ले जाएंगे, उनके शादी में क्या सेलिब्रेट करेंगे। फिर उस श्याम ने वहीं से वापस लौट जाता है, वहीं से चला जाता है। फिर समय बीतता है, वक्त बीतता है। फिर 10 दिन बीतने के बाद में फिर श्याम साहब ने प्लानिंग करते हैं कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि अब जाकर राम साहब से मिला जाए और उन परेशानियों के विषय में, उन समस्या के विषय में बताया जाए कि इस कारणवश हम उस दिन नहीं पहुंच पाए। फिर श्याम साहब ने अपने परिवार को लेकर, अपने फैमिली को लेकर साथ में निकलते हैं। उसी वक्त, उसी समय जहाँ पे उनको गुंडा ने घेरा था, उसी वक्त वहीं पे फिर से वो गुंडा ने घेर लेता है। दोस्त, घेरने के बाद में होता क्या है, जो उनका बीवी था, उनका फैमिली था, उनका परिवार था, उसके साथ में गलत बिहेवियर करने लगता है, गलत करने लगता है। राम साहब का मकसद क्या होगा, या तो करो या तो मरो, या तो करूं या तो मरूं। उस समय, उस वक्त राम साहब ने उन सब चारों गुंडा को ध्वस्त कर दिया, या तो मरेंगे या तो मारेंगे। दोस्तों, और फिर से कहीं ना कहीं वो राम साहब के पास में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ठीक उसी तरह से आपको भी जब संघर्ष, कठिनाई और समस्या आने लगती है तो हम लोग के पास में जब तक मकसद का क्लियर नहीं होगा कि आखिर हमें क्यों करना है, ये काम क्यों करना है। जिस तरह से राम साहब ने श्याम के शादी में तो जा रहे थे, पर श्याम ने वहाँ से रुक जाता था, वापस चला गया, क्योंकि उस समय वजह नहीं था उसका। और कहीं ना कहीं उसके बीवी थी, बीवी के साथ में गलत बिहेवियर होने की वजह से उनका एक मकसद बन गया, या तो मरे या तो मारे। तो दोस्तों, तो ठीक उसी तरह से कामयाबी पाने के लिए आपको भी या मकसद का होना बहुत ज़रूरी है। आखिर हम काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, और आपके मकसद, अपने मकसद को क्लियर करें और आज से, अभी से लग पड़े, टूट पड़े। दोस्त, बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन घंटी को दबाना ना भूलें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके भी बताना ना भूलें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।